आप बाइबल को, वर्ड को रीड करेंगे, अब जितने डिप्रेशन के रोगी हैं, जितने दुष्ट आत्माओं के रोगी हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आपको यह मालूम होगा कि बाइबल जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, दुष्ट आत्मा की डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर करती जाएगी, छुटकारा होता जाएगा, आपका मन हल्का होता जाएगा, स्पिरिट हल्की होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति की लाइफ में नहीं रहता जिसमें विश्वास की, अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी है तो वो आपकी लाइफ में एंटर करता है। अगर आपकी लाइफ में विश्वास की कमी नहीं है, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आप विश्वास से भरे हुए हैं। और जानते वचन क्या कहता है? वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। जो व्यक्ति बाइबल रोजाना पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार विश्वास अपने आप उनमें पैदा होना शुरू होता है, और जैसे जैसे विश्वास बढ़ना शुरू होता है, आप डिलीवरेंस की ओर चल पड़ते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और बाइबल कहती है जब उसको मालूम हुआ कि यहोवा मेरे द्वारा इजराइलियों को छुड़ाएगा, तो बाइबल कहती है उसने एक मूर्ति जो उसके घर के पास लगी थी उसको सत्यानाश कर दिया, और लोग उसके खिलाफ हो गए। तो उसका पिता आकर कहता कि अगर ये मूर्ति जीवित परमेश्वर की है तो अपना बदला खुद ले लेगी, क्योंकि गिदोन को यह चीज मालूम थी कि जब तक इस शैतान के कांटेक्ट पॉइंट को मैं खत्म नहीं करूंगा, तब तक मेरा घराना, चाहे मेरे घराने के ऊपर परमेश्वर की प्रोफेसी है, चाहे परमेश्वर की भविष्यवाणी है, ये काम नहीं करेगी जब तक मैं शैतान के कांटेक्ट पॉइंट को अपनी लाइफ से खत्म नहीं करूंगा। डेंजरस चीजें हैं। आपका चर्च के अलावा कहीं और जाना आपके बंधनों को और मजबूत करता है और शैतान को लीगल राइट देता है आपकी लाइफ में काम करने का। जब एक व्यक्ति फास्टिंग में चला जाता है, वो अपनी सेल्फ डिलीवरेंस की ओर चला जाता है। यह बात समझनी है कि आपका युद्ध जो है वो शैतान से है। कई बार लोगों को मैं आपको बताता हूं शैतान को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में होती है, वो उसे हमेशा गंदी चीजों की ओर आकर्षित करती है। अनक्लीन रहना, गंदे रहना। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत से समझेंगे। गंदी स्मेल की ओर आकर्षित होना और बार बार उस स्मेल को सूंघना चाहना, यह भी शैतान की एक आवाज है जो एक व्यक्ति को बोलती है। और जब जब हम शैतान की आवाज को सुनते हैं, हम उसको लीगल पॉइंट देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और काम करे। और बाइबल कहती है जब शैतान आएगा, वो चुराएगा, वो घात करेगा और वो नष्ट करेगा। और यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर मुझे शैतान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो सबसे पहली बात, मैं शैतान की बात को सुनना बंद करूंगा। वो लोग भी शैतान से कभी आजाद नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, जो अटेंशन सीकर हैं, जिन्हें शैतान लगता है कि ये एक अटेंशन पाने का अपने परिवार की तरीका है, वो भी आजाद नहीं होते। जो पूरी तरह से डेस्परेट नहीं है, जो पूरी तरह से ललायत नहीं है, जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहता हूं, वो इस आत्मा से आजाद नहीं होते। और वो लोग जो शैतान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जो जीसस से भी ज्यादा नाम शैतान का लेते हैं, जो अंगीकार करते हैं कि शैतान उनके अंदर है, शैतान इतने सालों से उनके अंदर है और शैतान बहुत बड़ा है, ये बड़ा बड़ा जादू टोना है, जो अंगीकार करते हैं उन चीजों का जो शैतान ने उनको दी हैं, वो लोग भी शैतान के बंधनों से जल्दी आजाद नहीं होते। हालेलुया।